हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ स्टडी पॉइंट। आज है 13 नवंबर 2020 और 13 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 10 नवंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। बी हमारा राइट आंसर है 12 नवंबर। अभी हाल ही में 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए यह मनाया जाता है। यह पहली बार सन 2009 में मनाया गया था। और इस बार की थीम आपको याद रखनी है। इस बार की थीम है हर सांस की गिनती। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान कौन रहा है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। सी हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के पुरस्कार वितरित किए गए हैं। यह इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था। अब बात है तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, भारत। अभी हाल ही में दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट चीन ने लॉन्च किया है। यह चीन का लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था। यह तकनीकी 5G की तुलना में 100 गुना तेज काम करेगी। अब ये चीन ने लॉन्च किया है, तो ये रही चीन की लोकेशन। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है रेना मिनवी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सअप या फिर पेटीएम। डी हमारा राइट आंसर है पेटीएम। अभी हाल ही में पेटीएम ने छोटे कारोबारों के लिए पे आउट लिंक्स लॉन्च किया है। ये लिंक से जो उन्हें ग्राहकों, कर्मचारी और दुकानदारी को तुरंत भुगतान करने में मदद करेगा, वो भी बिना किसी बैंक की जानकारी लिए। अब बात है पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना सन 2010 में हुई थी। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय कुमार शेखर और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल। तो अभी मालदीव और भारत के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस टाइम पर अपने भारत के विदेश सचिव अभी मालदीव की यात्रा पर है। वहीं इन्होंने अपने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी दिया है। अब बात है मालदीव की, तो यह रही मैप में लोकेशन। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और मालदीव की मुद्रा है मालदीपी रुपया। आपको याद रखना है मालदीपी रुपया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया है? आपके ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कानून एवं न्याय संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। ए हमारा राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने दूसरी अनुसूची के नियम 1961 में संशोधन किया है। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आदि और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल मंत्रालय के अंडर में आएंगे। अब बात है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की, तो इसके प्रेजेंट टाइम पर मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है चेतन भगत, नीना राय,
रस्किन बॉन्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। सी हमारा राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपनी अलग अलग शैलियों में लगभग 100 बुक्स लिखने का अनुभव है। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है बहरीन, इराक, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमारा राइट आंसर है बहरीन। अभी हाल ही में बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। बात करें शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा की, तो इन्होंने अन्य किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा समय प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 15 अगस्त 1971 को पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और ये सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। अब बात बहरीन की है, तो ये रही मैप में लोकेशन। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन के राजा हैं नरेन अब्दुल बिन हमास और बहरीन की मुद्रा है बहरीन दीनार। अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है वीनस विलियम्स, सुन यंगसा, चेन मेंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सी हमारा राइट आंसर है चेन मेंग। अभी हाल ही में चेन मेंग ने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस का खिताब जीत लिया है। ये एक चीनी प्लेयर हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? आपके ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो अभी अपनी भारतीय सेना ने बांग्लादेश को 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं। तो बी हमारा राइट आंसर है। अब है बात बांग्लादेश की, तो ये रही मैप में लोकेशन। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अब हम अपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था इस बार के SCO वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन थे भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान। सी हमारा राइट आंसर था रूस। अब हम आज का सवाल जान लेते हैं। हमारा आज का सवाल है हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।